देखो नया टॉपिक। लंबे सीधे रिजु रेखीय चालक तार के कारण क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र। देखो ध्यान से, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। बहुत ही जरूरी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, कई साल पेपर में आया हुआ है। ओके, और सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। टॉपिक क्या है? लंबे सीधे, उसी को दो प्रकार से पूछते हैं। लंबे रिजु रेखीय चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, या तो सीधे रिजु रेखीय चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आया? अब ये हमारा छोटा सा चित्र है, इस पर पहले वर्णन करना पड़ेगा चित्र को देखकर। जैसे अभी तक जितना भी डेरिवेशंस पढ़े हैं सब में चित्र को देखकर ही वर्णन करते हैं, यहाँ पर भी करना है। पहले दिखाई दे रहा है एक्स वाई। एक्स वाई क्या है? अनंत लंबाई का चालक तार। एक्स वाई एक अनंत लंबाई का चालक तार है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। कौन सी दिशा में? एक्स से वाई की दिशा में। समझ में आया? इसमें आई धारा क्या हो रही है? एक्स से वाई की दिशा में प्रवाहित हो रही है। क्लियर? माना अनंत लंबाई का, माना अनंत लंबाई का एक चालक तार क्या है? एक्स वाई है, जिसमें आई धारा एक्स से वाई की दिशा में प्रवाहित हो रही है। क्लियर? इसके मध्य बिंदु ओ से, मध्य बिंदु ओ से डी दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ में आया? यहाँ तक थ्योरी समझना ध्यान से और खुद से लिखोगे, हाँ तो जो बोल रहा हूं उसको नोट करते चलोगे। माना एक्स वाई एक अनंत लंबाई का चालक तार है, जिसमें आई धारा एक्स से वाई की दिशा में प्रवाहित हो रही है। इसके मध्य बिंदु ओ से डी दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर? समझ में आ गया? उसके बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे, फिर लिखेंगे माना मध्य बिंदु ओ से, माना मध्य बिंदु ओ से एक्स दूरी पर, मध्य बिंदु ओ से एक्स दूरी पर एक छोटा सा अल्पांश ए बी लेते हैं, छोटा सा अल्पांश ए बी लेते हैं, जिसकी लंबाई dl है, जिसकी लंबाई dl है। इस अल्पांश ए बी के कारण, अल्पांश ए बी के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र, समझ में आया? वही निकालेंगे। क्लियर हुआ? ध्यान समझना। इसके मध्य बिंदु ओ से x दूरी पर डी लंबाई का एक छोटा सा अल्पांश ए बी लिए, ए बी अल्पांश के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र, कल जैसे बायोसेवर्ट के नियम में लिखे थे 4 प्रकार बना था, सेम वैसे अब यहाँ पर पूरा वर्णन करेंगे। क्लियर हुआ? थ्योरी में एक बार और समझा रहा हूं, उसके बाद नोट कर ले। माना अनंत लंबाई का एक चालक तार एक्स वाई है, जिसमें आई धारा एक्स से वाई की दिशा में प्रवाहित हो रही है। इसके मध्य बिंदु ओ से डी दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पैराग्राफ चेंज करेंगे। माना मध्य बिंदु ओ से एक्स दूरी पर डीएल लंबाई का एक छोटा सा अल्पांश ए बी है। अल्पांश ए बी के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर हुआ? चलो थ्योरी नोट कर लेना, मैं बोल रहा हूं। माना एक्स वाई एक अनंत लंबाई का चालक तार है, जिसमें आई धारा एक्स से वाई की दिशा में प्रवाहित हो रही है। इसके मध्य बिंदु ओ से डी दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पैराग्राफ चेंज करना, उसके बाद लिखना। माना इसके मध्य बिंदु ओ से एक्स दूरी पर डीएल लंबाई का एक छोटा सा अल्पांश ए बी है। अल्पांश ए बी के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आया? इतना लिख लेना। आगे लाइए, देखो क्या किए थे? मध्य बिंदु ओ से एक्स दूरी पर क्या था? छोटा सा अल्पांश ए बी था, जिसकी लंबाई डीएल है। अल्पांश ए बी के कारण, अल्पांश ए बी के कारण पी पर, अल्पांश, अल्पांश ए बी के कारण, ए बी के कारण पी पर क्या निकलेगा? चुंबकीय क्षेत्र।
चुंबकीय क्षेत्र। तो मैं कल पढ़ाया था बायो सेवर्ट के नियम से डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। मान ली इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आया कि नहीं आया? ये हम कल पहले पढ़ लिए हैं। क्लियर? अब यहाँ पर एक चीज देखो, हमने एक लंब डाल रखा है, क्योंकि ए सी लंब है। ए सी किस पर लंब? बी सी पर। साफ साफ पता चल रहा है ना? ये देखिए, ए सी किस पर लंब डाले हैं? बी सी पर। ये बी सी लंबाई है और हमने इस पर ऐसे लंब डाल दिया ए सी। समझ में आया? ए सी किस पर लंब है? बी सी पर। तो साफ है, लंब डालते हैं मतलब डिग्री, कितना डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री बनता है। तो यहां लगा सकता हूं मैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब याद रखो, जहां 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाला क्या रहता है? 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण। कर्ण ये देखिए, ये 90 डिग्री है ना, इसके सामने वाला क्या रहता है? कर्ण। तो 90 डिग्री यहां बना है, लंब डाले हैं। लंब डालते हैं मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण। तो कर्ण कौन है? ए बी। कर्ण हमारा ए बी। तो लंब कौन होगा? लंब क्या डाले हो? यदि लंब ए सी लंब डाले हैं ना, ए सी लंब है किस पर? बी सी पर। तो ए सी क्या है हमारा? लंब बी सी पर। ए सी लंब, ये साफ साफ लिखे हो, ए सी लंब। ए सी लंब मतलब लंब हो गया ए सी, हो गया। और 90 डिग्री यानी कि समकोण के सामने वाला कर्ण, तो ए भी कर्ण हो गया। समझ में आया? अब बताओ, ए सी की दूरी हमें पता है क्या? नहीं पता, लेकिन ए बी की दूरी तो साफ साफ पता है। चलो इसको यहां लिख देता हूं, साइन थीटा बराबर ए सी का मान ए सी, ए बी का मान डीएल। क्या दिख रहा है? डीएल। तो लिख दिए डीएल। आया? यहां से मैं ए सी का मान पता कर सकता हूं, डीएल इंटू थीटा। आया? ये क्वेश्चन फर्स्ट, अरे सेकंड सेकंड। समझ में आया यहां तक? क्लियर है? अब ध्यान से देखो, एक त्रिभुज भी दिख रहा होगा। ऐसे करो, त्रिभुज को छोड़ो। कोण बराबर फॉर्मूला पढ़ी हो बचपन में। कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। मैथमेटिक्स वालों के दिमाग में तो घुसना चाहिए कम से कम। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण, कोण ले लेते हैं डी अल्फा। कोण क्या हो जाएगा? डी अल्फा। तो चाप कौन सा होगा? एसी का ही चाप काटे ना, बचपन में ये भी पढ़े हैं। 5 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचो, ए बी पर इस तरह से चाप काटो, तो जो कटता है वही तो चाप रहता है। यहाँ कौन काटा? एसी। एसी, तो एसी क्या हुआ हमारा? चाप एसी, और उसकी त्रिज्या दिखाई दे रही है आर। समझ में आया? ये लाइन क्लियर ना? क्या निकला यहां से? एसी के बटे में आर। अब मैं यहां से अगर एसी निकालना चाहूं तो आर इंटू डी अल्फा आएगा, आर इंटू डी अल्फा। क्लियर? इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर हुआ? अब जरा ध्यान से देखो, समीकरण 2 और 3 दोनों का लेफ्ट साइड तो बराबर है, तो राइट साइड भी बराबर होना चाहिए। क्लियर है? समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और इधर क्या बन जाएगा? डीएल साइन थीटा, डीएल साइन थीटा। इधर आर इंटू डी अल्फा, क्या होगा? आर इंटू डी अल्फा। क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा बस यहां पर दिमाग लगाना है। देखो, डीएल साइन थीटा बराबर क्या निकला? आर इंटू डी अल्फा। और कुछ मान रख सकते हो क्या यहां? देखो क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर। यहां कुछ दिखाई दिया यहां से? क्या है? डीएल इंटू साइन थीटा, डीएल इंटू साइन थीटा है। डीएल साइन थीटा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? आर डी अल्फा। समझ में आया? कहां पर?
इक्वेशन फर्स्ट में, समीकरण एक में इसका मान dl sin थीटा का मान रखने पर, समझ में आया? समीकरण एक ये रहा, डी बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो एज इट इज अपनी जगह पर है। आई का आई होगा dl sin थीटा की जगह r इंटू डी अल्फा, नीचे में r का स्क्वायर। बताओ ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया? बस हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर dl sin थीटा उठाकर पूरे का पूरा यहाँ पुट कर दिया। क्लियर हुआ? अब यहाँ मैं एक और लगा सकता हूं, ये कौन सा इक्वेशन होगा? चौथा। चलो 4 मान दे रहा हूं, काम पड़ेगा अभी। इस जगह पर दूसरा फॉर्मूला लगा दो, साइन थीटा यूज कर लिए, कॉस थीटा लगा, कॉस थीटा, थीटा मतलब कॉस अल्फा। बताओ कॉस अल्फा, कॉस अल्फा मतलब फॉर्मूला लाल बटे का पढ़े ना, लंब बटे करना साइन का, तो आधार बटे करना कॉस का, आधार बटे करना। अब मुझे यहाँ बताओ आधार कौन दिख, इस बार अल्फा में चेक करो, ये अल्फा, आधार कौन सा? डी, आधार कौन सा? डी, बटे में करना कौन सा? अच्छा पहले मान लिख दूं क्या, जैसे इसमें किए थे? आधार कौन सा है? ओपी, आधार कौन सा है? ओपी, कर्ण कौन सा है? एपी, क्या है? समझ में आया लाइन? ये हो गया हमारा ओपी आधार, कर्ण हो गया एपी। क्लियर? तो क्या बनेगा? कॉस अल्फा, ओपी का मान बताओ तो डी, एपी का मान आर। समझ में आया? तो कॉस अल्फा बराबर क्या निकला? डी बटे आर। अरे इसको मुझे काट कर यहीं थोड़ा सा सॉल्व कर देना चाहिए। एक लाइन यहाँ कर लो, देखो आर है और यहाँ पर क्या है? आर स्क्वायर, कुछ तो कट रहा है ना, कट तो रहा है, यहाँ आर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एक लाइन यहाँ काट लो। कैसे नहीं देखा इस बार, आर से आर स्क्वायर वाला कटा, तो क्या बचा यहाँ पर? डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ क्या दिखा? आई डी अल्फा के बटे में आर, इसको माने थे इक्वेशन 4। समझ में आएगा ना? ये समझ जाओगे। देखो कॉस अल्फा बराबर क्या निकला? डी बटे आर आया। अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, ऊपर में कुछ नहीं है मतलब मैं एक मान सकता हूं क्या, ऊपर में यहाँ पर सही है, 1/r नजर आ रहा है, 1/r यहाँ पर भी दिख रहा है, ऊपर में कुछ नहीं है तो 1/r मिल जाएगा क्या? 1/r का मान, तो यहाँ से 1/r अगर मैं निकालूं तो क्या होगा? डी, इसकी क्या होगा? डिवाइड में आएगा, कॉस अल्फा बटे में क्या होगा? डी, इधर क्या बचा? 1/r। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? ठीक, 1/r की जगह क्या रख सकते हो? कॉस अल्फा अपॉन डी। रखें? क्या है? समझ में आया ना? कॉस अल्फा बटे डी बराबर क्या है? 1/r, यानी कि 1/r का मान क्या आया? कॉस अल्फा बटे डी। रखें इक्वेशन 4 से, क्या बना? डी बी, डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डी अल्फा अपनी जगह पर है क्या? आई इंटू डी अल्फा आया, 1/r, 1/r की जगह कॉस अल्फा बटे डी, तो मैं डी अल्फा को इसे कर देता हूं ना, डी अल्फा कॉस अल्फा बटे में डी। समझ में आया लाइन? अब क्लियर हुआ? देखो आगे बढ़े, इसको इक्वेशन फिर से माने, नहीं मानेंगे बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसका आप डायरेक्ट समाकलन कर दो। क्या कर देंगे? समाकलन, समाकलन, ठीक। हंसो हंसो,
16 डी भी बराबर। अच्छा, यहाँ समाकलन करने पर ना लिखने की जगह एक चीज और लिख सकते हो। क्या होगा? चालक तार एक्स वाई, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पढ़े हो, कुछ नहीं पढ़े हो। संपूर्ण चालक तार एक्स वाई के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र। अभी हमने सिर्फ अल्पांश के कारण निकाला है, छोटे से का कारण। आप पूरे चालक तार के कारण निकाल सकते हो। समाकलन एक लाइन में लिखने का मतलब यही है कि संपूर्ण चालक तार के कारण है, लेकिन जिस हिसाब से बता रहे हो पूरा लिखना ही पड़ेगा मुझे। संपूर्ण चालक तार के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र। स्विच ऑफ हो गया क्या? ठीक, समझ में आया? अभी हमने क्या निकाला था? एक छोटे से अल्पांश ए बी के कारण। अब संपूर्ण चालक तार के कारण। इस कॉन्सेप्ट को मैं पहले भी पढ़ाया हूं। ठीक, तो डी बी बराबर क्या बचा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में आई कॉस अल्फा डी अल्फा और डिवाइडेड बाय डी 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 क्या है? डी। अब देखो, संपूर्ण चालक तार के कारण निकाल रहे हो तो मैं बताया था अवकलन तोड़ने का काम करते हैं और समाकलन जोड़ने का। तो यहाँ क्या लगेगा? समाकलन। समझ में आया? अब लिमिट भी तो लगाना पड़ेगा। देखो, नीचे के लिए लिमिट ये, ऊपर जाएंगे तो प्लस मिलते जाएगा, पाई बाई 2 90 डिग्री पर बनाए ना, तो ऊपर की तरफ क्या आएगा? पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, और नीचे की तरफ गए तो माइनस पाई बाई 2 माइनस में जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस का पाई बाई 2 और ऊपर में प्लस पाई बाई 2। समझ में? ये कॉन्सेप्ट ऐसे याद कर लो। तो फाइनली क्या मिला? डी बी बराबर जितना भी कांस्टेंट है सबको पहले बाहर का। हमारे पास क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, साथ में आई भी तो कांस्टेंट है, बटे में डी भी कांस्टेंट है। बचा क्या? कॉस अल्फा डी अल्फा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई। चित्र का काम फिनिश, अब मिटा रहा हूं। समझ में आ गया ना? इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, मैं चित्र मिटाने जा रहा हूं। ये कैसा परमानेंट मार्कर चल गया? समझ में आया? अब देखो, हमने कॉस अल्फा को ही अंदर भी क्यों रखा? समाकलन किसके सापेक्ष? अल्फा। अल्फा के सामने डी लगा है, मतलब अल्फा के सापेक्ष समाकलन। तो जिसमें जिसमें अल्फा है वही बस अंदर रहेगा, बाकी सब बाहर है। तो कॉस बस में अल्फा है तो वो अंदर रहा, यहां भी अल्फा देता तो वो भी अंदर रहता। क्लियर? तो डी बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी। कॉस अल्फा का समाकलन, अच्छा तो कॉस थीटा का अवकलन क्या होगा? साइन थीटा और कॉस थीटा का अवकलन समाकलन अभी तक पता नहीं। साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा, कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा का समाकलन सिर्फ साइन थीटा होता है। कहां पढ़ के रखे हो पता नहीं। माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई, और बोलोगे ऑनलाइन क्लास में हमारी बेइज्जती करते हैं। बताएंगे बताएंगे, चलो। तो यहां से क्या मिलेगा? व्हाट इज मिलिंग? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बटे डी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले लिखे साइन का साइन, अपर लिमिट में पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट, अरे एक मिनट, ये तो साइन ही रहेगा। क्या आएगा? माइनस में साइन हो गया। अल्फा की जगह माइनस का पाई बाई 2। देखो फिर से यहां से एक नया फॉर्मूला लगेगा, जानते हैं? साइन माइनस थीटा बराबर, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस में साइन थीटा। ठीक, ये फॉर्मूला से पहले से पता है। साइन माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। ठीक, तो यहां से डी बी ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बटे डी साइन पाई बाई 2,
और ये भी क्या हो जाएगा प्लस साइन पाई बाई 2। अब बताओगे साइन पाई बाई 2 का मान कितना डिग्री होता है? हाँ, और उसका मान साइन पाई बाई 2 का मान 1। ठीक, गर्जीस। तो डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बटे डी। अच्छा, साइन पाई बाई 2 मतलब 1, साइन पाई बाई 2 मतलब 1 आया। तो फाइनल क्या मिलेगा? डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 1 और 1 2, 2 आई बटे डी, 2 आई के बटे में डी। ये आ गया हमारा फाइनल व्यंजक। लास्ट में लिख देंगे यही अभिष्ट व्यंजक है। समझ में आया? अच्छा, मैं यहां से एक लाइन और आगे बढ़ा सकता हूं। अगर मैं 2 से 2 को काट दूं 4 को, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई इंटू डी, 2 दूनी 4, 2 हुआ 2 पाई और डी। क्लियर हुआ? ये भी निकल सकता है, लेकिन जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जरूरत पड़ेगी, तो ये रखना पड़ेगा। ठीक, तो लिख देना यही अभिष्ट व्यंजक। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? ये था हमारा पूरा का पूरा फाइनल व्यंजक। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलाकर देखना, वहां पर कोई भी बोर्ड रहे एक न एक साल जरूर मिलेगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट